अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 अप्रैल 2021 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट हम 4 अप्रैल की भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे क्या परीक्षा अप्रैल में होगी। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्रों का एक ही सवाल लगातार आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में अपडेट आई थी कि डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं अप्रैल में हो सकती है। उसका रीजन दोस्तों ये था ना कि डीएलएड के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद दोस्तों ये अपडेट आई थी। कुछ और बड़ी अपडेट आज हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर बच्चे बहुत परेशान है, लेकिन उसकी हकीकत आपके सामने रखेंगे। एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं। परेशानी क्या है कि वार्षिक शुल्क नहीं देने पर प्राइवेट स्कूल ने रिपोर्ट कार्ड रोके, पेरेंट्स का हंगामा। जी हाँ दोस्तों, देखिए ऐसी अपडेट डीएलएड छात्रों में भी आती है। कुछ दिन पहले दोस्तों डीएलएड छात्रों को भी मार्कशीट नहीं मिल रही थी, तो डीएलएड छात्रों ने क्या किया था, आपको पता होगा कि भैया चक्का जाम कर दिया था, ठीक है। उसके बाद एक और अपडेट कि 1 मई से लागू हो जाएगा नौकरियों में 75% आरक्षण का कानून। जी हाँ दोस्तों, ये कानून क्या कहता है 75% का मतलब, इसको भी हम आपको समझाएंगे। ये अपडेट फिलहाल हरियाणा से है और ये आपके लिए जरूरी क्यों है ना, पहले आपको बता देते एक लाइन। हरियाणा के उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार का हक दिलवाने के लिए बनाया गया कानून 1 मई से लागू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब देखिए हर राज्य की सरकारें ना अब क्या कर रही है कि अपने अपने बच्चों को मतलब पहले नौकरी दे रही है। अगर ऐसा सब कुछ हो गया ना, तो जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, तो आपको अन्य राज्यों में नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप दूसरे राज्य जाएंगे नौकरी देखने ना, तो ऐसा लगेगा कि आप दूसरे देश में आ गए हैं। अब बताइए, सभी राज्य अगर अपना अपना कानून बना लेंगे तो बच्चे नौकरी लेने जाएंगे कहाँ पर। तो सिंपल सी बात है गाइस, तो हमें सिर्फ उम्मीद होगी अपनी सरकारों से। जैसे दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तो उम्मीद है सभी बच्चों को कि योगी जी हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। उसके बाद बात करेंगे गाइस की परीक्षा को लेकर अफवाहों से सावधान। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफी अफवाहें चलती रहती हैं परीक्षा को लेकर, तो सारी अपडेट्स को हम कवर करेंगे। अब देखिए बात होगी फेल छात्रों का क्या होगा। डीएलएड बैक पेपर छात्र परेशान। देखिए गाइस, अगर आपकी बैक वैक लग जाती है ना, तो अब आपको यहाँ पर हकीकत समझ में आ रही होगी कि यार डीएलएड का आपने सेकंड सेमेस्टर का पेपर 1 साल लगभग हो रहे हैं पहले दिया था, थर्ड का रिजल्ट आ गया। लेकिन आपको बता दें अभी भी दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में कुछ बच्चों का रिजल्ट रुका पड़ा है, सभी बच्चों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है द्वितीय सेमेस्टर का भी। तो गाइस वो बच्चे तो अलग से परेशान है कि सेकंड का रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद दोस्तों उन बच्चों की अगली टेंशन है थर्ड सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, मतलब डीएलएड के काफी ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूटी का फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। अब उनका रिजल्ट रुका हुआ अगर जारी भी होगा तो वो स्कूटी का फॉर्म कब भरेंगे। स्कूटनी के लिए दोस्तों आपको पता होगा कि यार 1 महीने तक ऑनलाइन आवेदन चला। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट इस समय बच्चे बेसब्री से कर रहे हैं कि डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाए, रिजल्ट आ जाए तो पता चल जाए कि आखिर आपके नंबर बढ़े कि नहीं बढ़े। उसके बाद बच्चे अपना आगे की सोचें। तो गाइस हम बात करेंगे डीएलएड 2018 बैच चतुर्थ सेमेस्टर, 2019 बैच फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर और बैक पेपर परीक्षा की तारीख, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड तारीख हो सकती है उसको देखेंगे। एक और अपडेट आपके सामने रख दे, कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के शैक्षणिक कार्यों के लिए बंद विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में सचिव परिषद का आदेश जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जितने प्राइमरी स्कूल को बंद किया गया था ना, अब वो स्कूल खुलने वाले हैं। मतलब वहाँ बच्चे पढ़ने तो नहीं आएंगे, लेकिन स्कूल खुला रहेगा, टीचर आएंगे। तो गाइस उससे फायदा ये होगा कि जितने बच्चों के समय डीएलएड में टीचिंग लगी थी, तो गाइस आप लोग जाकर स्कूल से अपने नंबर ला सकते हैं। इंटर्नशिप वाले 100 नंबर का होता है ना इंटर्नशिप, अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है, 1 महीना बीत गया है, तो आप जाकर अपने नंबर ले आएंगे तो कम से कम बढ़िया रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसको गाइस आप देख सकते हैं। बाकी अब स्कूल कब खुलेगा भगवान भरोसे, कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक। और आपको पता है गाइस कि अब तो इंटर तक के स्कूल बंद करने के आदेश हो गए हैं। लेकिन यहाँ पेपर चल रहा होगा वहाँ का अलग मैटर है, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगाइए कि इतने लंबे समय तक स्कूलों में छुट्टियाँ रहेंगी तो कैसे काम चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपका जो सवाल था उसका आंसर कर देते हैं। आपका जो सवाल था कि क्या अप्रैल में होगी परीक्षा, कुछ चांसेस है, उम्मीद है या नहीं, तो दोस्त इसका आंसर होगा सिंपल सी बात है, इस समय उम्मीद बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, ना के बराबर है, क्योंकि देखिए आपका पेपर क्यों नहीं हो सकता इसको भी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ऐसे हवा में बातें नहीं हो रही यार कि चलो पेपर नहीं होगा।
उसका देखिए गाइस सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि आपका पेपर नहीं होने का, अभी तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे नहीं गए। और दोस्तों जहाँ जहाँ पर परीक्षाएं हो रही थी, अधिकांश परीक्षाओं को कोरोना वायरस के नाम पर या पंचायत चुनाव के नाम पर दोस्तों स्थगित कर दिया जा रहा है इस समय। तो आप समझ लीजिए कि आपका पेपर की डेट शीट तक तो आई नहीं है, तो फिर पेपर कहाँ से होगा। उसके बाद अभी देखिए डीएलएड में काफ़ी चीज़ें आनी बची है। पहले तो आप लोगों का स्कूटनी का रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो अगला टारगेट होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोट का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, देखिए डीएलएड का कोई भी बच्चा तब तक नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है। ऑनलाइन होना चाहिए कम से कम कि एग्जामिनेशन फॉर्म तो आप भर पाए। अभी दोस्तों आपको लग रहा होगा कि चलो सेकेंड सेमेस्टर में हम पास हो गए, थर्ड फोर्थ का पेपर जल्दी जल्दी हो जाए, उसके बाद हम ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे नई भर्ती के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, जब तक आपका प्रमोट का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक भी दिक्कत आपके सामने रहेगी। ठीक है, तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो यही देरी होती है डीएलएड में। सोचिए गाइस कि जनवरी का महीना निकल गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी खत्म हो जाएगा। मई का भी दोस्तों पूरे चांसेस है कि मई में भी पेपर शायद ना हो पाए। उसका रीजन आपको पता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा है। मई में पेपर सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है कि आप लोगों का जो सेंटर है उसको डीएलएड का प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट जो भी सरकारी को छोड़कर मतलब इंटर हाई स्कूल वाले होते हैं वहाँ पर आपका सेंटर बना दिया जाए। तो ये सब बातें तो पहले हरियाणा वाली अपडेट हम आपको बता देते कि भाई अगर राज्य सरकारें सारे ऐसे नियम बना लेंगे तो बाकी बच्चों का क्या होगा। देखिए प्रदेश के सभी पुराने उद्योगों सहित नए उद्योगों में निकलने वाले रोजगार में 4 में से 3 नौकरियां प्रदेश के युवाओं को मिलेगी। यह बात शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बंदवाड़ी फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून को लाने से पहले सरकार ने उद्योगों के साथ 8 चरणों की बैठक की है, उद्यमियों से लिखित सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने कहा कि अभी सप्ताह भर पहले प्रदेश की तमाम औद्योगिक एसोसिएशन और प्रदेश में स्थापित बड़े उद्योगों के साथ फिर से बैठक की गई। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून बनता है तो वह पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता, उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। उन्होंने बताया कि कई लोगों के सुझाव आए हैं कि सरकारी नौकरी में जो जेईई का ग्रेड पे है 50,000 रुपये को कम करके उसके बराबर कर दिया जाए। सरकार इस सुझाव पर भी मंथन करेगी। तो गाइस देखिए अलग अलग अपडेटें आती हैं, तो ये सब अपडेट आपको देखना और समझना चाहिए। देखिए गाइस अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको नौकरी मिले तो आप कभी भी पढ़ाई को हल्के में नहीं लेंगे, पढ़ाई आप करते रहिए। देखिए सही बात है कि डीएलएड परीक्षा का कोई और छोट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पर लापरवाही करेंगे जब पेपर आ जाएगा उसके बाद होता क्या है ना, फिर गलती से होता है कि पढ़ाई कभी कभी कम रह जाती है, उसके चक्कर में आपकी लग जाती है बैक। देखिए गाइस आपकी बैक क्यों नहीं लगना चाहिए, अब आपको इसका अंदाजा लग रहा होगा। एक बैक के चक्कर में कितने महीने इंतजार करने पड़े। देखिए आप लोग का सेमेस्टर पेपर नहीं हो पा रहा है तो बैक का तो भगवान ही भरोसे नहीं। देखिए आपको बता देगा इसके अगर बैक की परीक्षा होगी अभी होगी, जैसे कि दोस्तों उम्मीद है कि आपकी जब थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी तो बहुत ज़्यादा दोस्त ये बैक पेपर करा पाएंगे, तो हो सकता है कि सेकंड का करा लें। फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर कराना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए किसी भी सेमेस्टर की बैक परीक्षा होती तो पूरा 3 दिन का समय लगता है, 3 डेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ की बैक परीक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो सारे सब्जेक्ट का इनको पेपर कंडक्ट कराना पड़ता है, कितने बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भरे, कहाँ पर सेंटर बना, बहुत सी समस्या आ जाती है। तो पेपर कराना इतना भी आसान नहीं होता है डीएलएड का। तो ये सारी अपडेट्स भी आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी दोस्तों देखिए ये अपडेट आई थी कि आपके जो प्राइमरी स्कूल है उसको ओपन किया जाएगा। तो चलिए ओपन हो जाएगा तो कम से कम आप लोग के जो नंबर है ना टीचिंग वीचिंग के वो आप जाकर ले सकते हैं। कम से कम थोड़ी बहुत तो आपको परेशानी से छूट मिलेगी। बाकी टीचर की नौकरी लग रही है उनको जाना पड़ेगा, मतलब पढ़ाने, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गाइस और जो भी अपडेट्स आती है डीएलएड तृतीय सेमेस्टर और जो भी सेमेस्टर की सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग ठीक है अच्छे से गाइस तैयारी करते रहिए, क्योंकि समय निकल रहा है और समय लौट के नहीं आएगा। बाकी जो परीक्षा की बात है दोस्तों हमने बता दिया कि आपकी जो पेपर है अप्रैल में होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी अगर परीक्षा आपकी अप्रैल में नहीं होती तो फिर उसके बाद आपका भविष्य बिल्कुल अंधकार में जाने वाला है, क्योंकि यूपी टेट का पेपर 25 जुलाई को तारीख आ गई है। उम्मीद है कि दोस्तों 25 तक आपका पेपर हो सकता है। उसके बाद सीटेट परीक्षा की तारीख अभी फिलहाल नहीं आई, लेकिन आने की पूरी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। यूपी टेट सीटेट की अपडेट आपने देख ली। उसके बाद हाँ नई भर्ती की दोस्तों यहाँ बातें हो रही थी, नई शिक्षक भर्ती 2021 जाने सच्चाई। जी हाँ दोस्तों सच्चाई को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं नौकरी आने वाली, ऐसा कहीं नहीं होता। नौकरी ऐसे नहीं आती।
जी हाँ दोस्तों, सारे प्राइमरी स्कूलों में हर जगह एक डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखा जाता है कि 30 बच्चों पर एक टीचर की ज़रूरत होती है, एक अध्यापक की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर किसी स्कूल में दोस्तों 30 बच्चे हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक अध्यापक होगा, 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर होंगे। अगर बहुत ज़्यादा किसी स्कूल में 300 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर 10 अध्यापक की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप सही मतलब समझ पाएंगे कि आखिर क्या सच्चाई है क्या झूठ है। बाकी आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, कभी आता होगा 50,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। आपको गाइस बता दें कि यूट्यूब छोड़िए, न्यूज़पेपर पर भी काफ़ी अपडेट्स झूठी आती हैं, गलत आती हैं। जो हमारी अभी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी गाइस आई थी, आपको पता होगा अभी चल रहे हैं आवेदन। इसकी दोस्तों दिखा रहा था कि 40,000 पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है, लेकिन हकीकत क्या हुआ, जब वैकेंसी आती है तो लगभग 15,000 पद ही होती है, आधे से भी कम। तो ये सारी बातें तो अभी गाइस स्कूल में जाएगा, पूरा आंकड़ा देखा जाएगा, जितने उस समय टीचर की आवश्यकता होगी उतने पदों पर वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन 2022 चुनाव से पहले पूरी उम्मीद है कि सब कुछ फाइनल होगा। तो चलिए गाइस, मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक है स्कूटनी रिजल्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी दोस्तों आप रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं। उसके बाद डेट शीट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, थर्ड वाली रिवर्स को देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।